सज्जनों, आपके सामने हमारे भैया जी ने बहुत मार्मिक प्रसंग रखा और बताया कि जिस समय भगवान कन्हैया का अवतार हुआ तो आज एक पूतना की बहन है, उसका पुत्र है, वो जाकर ताला खोलता है। हेलो हेलो। यह बात कोई हजम वाली नहीं भाई। अरे ना हजम हो तो बड़ी हजम वाली बोली है, तो खाओ। यूं कि आज पहल दफा इनसे सुने हुई हो कि जो ताला खुला। अरे हाँ लाला भैया, गीता प्रेस गोरखपुर की 18 रामायण तुम खोज लियो, कहूँ ताला खुला अगर दिखा दियो और पूतना की दूसर बहन दिखा दियो, साइकिल अब्बे तुम जीत ले लियो, हमारी मान ले। अब लोकल वाला काम न होई। और आपने हमारे सामने बात आ गई कि आप मोबाइल जमा करिए, आप गुड्डू से पूछ लिए, हमारे में पीछे बताने वाला कोई नहीं। तुम्हारी मेल इतना झुकी के न पूछो, तुम गांव हो, मोबाइल जमा कर लो, घर में जाओ देखियो, या कोई बात भाई। अगर आपको गाना गाना है और साइकिल ले जाना है तो गुड्डू अजय का उतार दियो और इधर जी का मन होती का उतार दो, गाना गा लियो। इतना गाना गावा जब गाँव गा हम तुम्हारे। और तुम लाहौर प्रोम का कहेंगे भैया कि जब कब वो हमारे उधर आयो तब देखो, अब तुम्हारे उधर भगवान की लीला तुम्हारे गाँव में मिले हैं। अरे हाँ भैया सुन रहे हो। ईमेल गाना नहीं गावा जात कि हर दिन फूंके डालत रहो, या कोई बात नहीं भाई। नहीं बात आप बात तो बात है। और मोबाइल हमार गुड्डू कोई बात नहीं, गुड्डू मोबाइल हमार जमा करवा गारंटी। गुड्डू के कोई मतलब नहीं, पार्टी को मोबाइल जमा दे, पार्टी की मोबाइल कोई मतलब नहीं, हमार जमा करवा गारंटी। मोबाइल हम जमा करवा दूसरी पार्टी के बात तो मोबाइल के नहीं। सही बात सही। अरे लिखा गया छोटा बड़ा किताब में लिखा होगा, 10 रुपये किताब हो ना पढ़ लियो समझो। हेलो, अन्य आदमी का बोलना नहीं ठीक है, रामायण देखी जाएगी। हाँ रामायण ये बात नहीं है कि मतलब ऐसे गाना हो, रामायण देखी जाएगी। हेलो भाई, दोनों गायक अपने मतानुसार गाएंगे और टूका टिप्पणी जैसी करनी होगी करेंगे, लेकिन यहाँ मंच पर उधर से कोई व्यक्ति नहीं आएगा। देखिए रुको, सुनिए, कोई बात नहीं। रही बात प्रमाण की, ये मांगे उनसे बहुत जायज बात अच्छी है, और ये पार्टी उनसे मांगे बहुत जायज अच्छी बात है, लेकिन वहाँ समाज से कोई मंच पे नहीं आएगा, सीधी सी बात। और जिससे कोई झगड़ा करने की मूड हो तो इस पार्टी को बंद करा दें और आप लोग गाइए, और यदि इनको किसी बात की इतराज हो तो इनको बंद करा दूं। इतनी दूर से ये लोग आए हैं, तुम 10 लोग यहाँ क्यों मंच पे इनको घेर रहे हो? रही बात उनकी, जैसे उन्होंने कहा कि लाला जी भैया हमारे वहाँ बोले थे, उन्होंने बोल दिया, कोई जायज बात नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे यहाँ होंगे, उन्होंने बताया तुम्हारे ही गांव में मेरा आना हो गया। रही बात, ये लोग इनको बोलेंगे, ये इनको बोलेंगे, और सुबह ही सब दोनों भाई भाई हो जाएंगे, आपस में आप लोग मत बोलिएगा। चलिए, यहाँ पर कोई आएगा नहीं रात भर, यह बात बहुत अपनी अपनी कुर्सी में बैठ करके सुनिए, और गलत बात ना उनको ये कहेंगे और ना गलत बात ये भैया कहेंगे। रही बात ये दूर के हैं, इनसे गलत बात तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये दूर के, और इनसे ज्यादा उनको ध्यान देना है।
है कि ये हमारे आए हैं, हमसे कोई गलती ना हो। एक बात यदि इनसे गलत निकल भी जाए तो लाल जी आपको कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये तुम्हारे मेहमान हैं। रही बात मंच पे आपसे सुबह तक कोई नहीं आएगा, और प्रमाण की बात है तो मांगना बहुत जरूरी, खूब दिल से मांगिए तुम। कोई जरूरी नहीं कि गीता प्रेस होना चाहिए। नहीं, यदि गीता प्रेस से मांगेंगे तो गीता प्रेस इनको देना पड़ेगा। यदि गीता प्रेस से इनको आता है रात भर गाना तो रात भर गीता प्रेस गाए। और रही बात मोबाइल की बात, यदि आपको मोबाइल चलाना है तो आपका मोबाइल हम दिलवा सकते हैं, क्योंकि आप मोबाइल से संपर्क कर सकते हैं और मोबाइल से छुट्टा संपर्क कोई करे। रही बात लेकिन मोबाइल की मानी कुछ नहीं जाएगी, मानी रामायण की जाएगी। यूं नहीं कि धारावाहिक देखो तुम गाओ, धारावाहिक से काम न चली, परिवार से गाना होगा और शान से गाना गाइए। शंकर भगवान की जैसे हमारे गंगाराम भाई जी ने बता दिया तो सत्य है, क्योंकि मोबाइल से किसी की बात नहीं मानी जाएगी। जो दिखाएंगे हम पुराण से दिखाएंगे, रामायण एक है लेकिन पुराण 18 है। हम दिखाएंगे तो आपको पुस्तक पुराण रखकर दिखाएंगे, किताब भी नहीं दिखाएंगे। जैसे भैया जी बता रहे हैं पेपरों में लिखी हो, या तो तुम 2-4 हजार दे दो छपा लो अपने मन से, वो तो छप जाते हैं, लेकिन पुराण मांगी जाएगी, क्योंकि पुराण पूजनीय है, पेपर पूजनीय नहीं है। 5 रुपए 10 रुपए मिले तो समोसा चाट बेची जाती, किताब में अगर कोई चाट बचत दिखा दे तो हम मानी। बात की करो की करो आत्म हो, यह बात थोड़े कि पेपर में होती जहाँ लिखी हो, जहाँ लिखी की बात थोड़ी, यहाँ सत्संग होता है। कि कोई लाठी डंडा मारना है कि जैसे तुम्हारे गाँव आए थे कुछ करो तो आइए, और आपकी जैसी इच्छा, हम रात भर आपके यहाँ गाने आए हैं, जैसा गाओगे वैसा गाएंगे तो आइए। अरे जन्म ले हो जेलन मारा, जन्म ले हो जेलन मारा, अरे श्री कृष्ण भगवान का जन्म से लाऊं, तो जो 6 पुत्र काल नेम के बेटा जिसका नाम खटगर्भ है। भैया जी ने खट बताया, लेकिन वो खटगर्भ आज समुद्र में स्नान कर रहे हैं, और जब स्नान कर रहे हैं तो आज भगवान मन में विचार किया इस संसार में किस पुत्र को ले जाऊं, जी का ले जी उसका शरीर नष्ट हो जी, और जब तक वहां ले जाएंगे तब तक यहाँ शरीर खत्म हो जाएगा। अगर उसका शरीर खत्म होगा तो मुझे पाप लगेगा। तब भगवान के मन में विचारा कि काल नेम के बेटा खटगर्भ आज समुद्र में स्नान कर रहे हैं, और तुरंत माया को आदेश दिया और बता दिया। लेकिन कैसे कि कहा विष्णु समझाए, अरे माया का हुक्म सुनाए, अरे मानो बात हमारी बरड़ हमसे ना, इधर
बारी बारी से ले जाना ओहो कि रोम रोम माँ भगवान मन साचे मन हम करा विचार रोम रोम माँ करे विचार हो राम मन मन करे विचार हो जाए कलमा तुरंत माया ओ मेरे रामा ये होते की ज्योति तारी कन्हैया जन में ये लेना आज भगवान मन में विचार करने लगे कि आप ले जाइए और मैं इनके रोम रोम में प्रवेश करूंगा और जब तक मैं रोम रोम में प्रवेश करूंगा अगर चाहेंगे भी तो ये सैन से जाग नहीं सकते और बतलाया गया है कि आज भगवान ने कहा कि इनका डार हो बारी बारी अवतार हुआ तो आज वासुदेव महाराज को याद आया कि मैं कंस से वादा किया हूँ कि जो जितने पुत्र देवकी के जन्म लेंगे मैं आपको लाकर दे दूंगा। आज कंस के दरबार में अपने प्रथम पुत्र को लेकर वासुदेव चलते हैं। वासुदेव लेकर गए, प्रथम पुत्र को दिया। कंस ले तो लिया लेकिन मन में विचार करने लगा कि मुझे तो आकाशवाणी से संदेश मिला है कि देवकी का 8वां लाल काल है, प्रथम पुत्र से मुझे भय नहीं है, तो आज वासुदेव महाराज को दे देता है। और वासुदेव को दे दिया तो उधर नारद बाबा अपने मन में विचार करने लगे। देखा कि अगर कंस पाप नहीं करेगा, इस धराधाम पे पाप नहीं बढ़ेगा तो भगवान नारायण का अवतार नहीं होगा। आज मथुरा में आकर कंस को इतना बहका दिया कि कंस नारद बाबा के बहकाए में आकर आज देवकी के प्रथम पुत्र को मारता है। और इसी तरह से जब 6 पुत्र को मार दिया तो आज 7वां पुत्र 7 महीने का है। और जब 7 महीने का है तो आज भगवान के आदेश के अनुसार आज माया ने रोहिणी के गर्भ में रख दिया। और बतलाया जा रहा है कंस के भय से रोहिणी आज गुप्त स्थान पर निवास करती है, क्योंकि इतना कंस का भय है तो आज रोहिणी गुप्त स्थान पे निवास कर रही है और निवास करती है। इधर जब खबर मिली कि देवकी का 7 महीने का गर्भ नष्ट हो गया, कंस मन में विचार किया और तुरंत वासुदेव और देवकी को लाकर जेल में डाल देता है। और जब जेल में डाला तो पहरा बढ़ा दिया और जब समय बीता तो कहना है देहो जेल माता करे हर लीला है
कंस नाना बात से सोच रहा है कि हो सके देवताओं का षड्यंत्र कोई जान नहीं सकता। आज बतलाया गया है कि देवकी और वासुदेव जेल के अंदर बंद हैं कि जेल में दोनों प्राणी जाए, देवकी कहे समझाई, अरे मोरे सैया जाए साथ दीजिए बतला, ओ मोरे स्वामी जाए साथ दीजिए बतला, अरे था पुत्र मोर कंसा मारा, अरे कहाई देवकी ना, अरे गोसैया लीला अरे गोसैया लीला अरे दया करो करो तार जनम ले जेलन मारा हेलो और हमारे संजय भैया जी जो इस कैजाबाद के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का दान है। माता रानी भगवान कन्हैया लगा दे बेड़ा पार बोल साचे दरबार की। और हमारे घर मालिक भैया जी का पुनः बार बार निवेदन है कि भंडारा चल रहा है, जो भी सज्जन प्रसाद पाने से वंचित हैं कृपया कष्ट करके प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि वो रात्रि का काम नहीं है। हेलो और हमारे रमेश भैया जी कटियारे के निवासी है, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का दान है। भगवान कन्हैया लगा दे बेड़ा पार बोल साचे दरबार की। क्योंकि भोजन के समय पर भोजन करना अनिवार्य है, और आप लोगों से निवेदन है कि आप जाकर प्रसाद को ग्रहण कर ले, आपकी महान दया होगी। प्रेम से ले सच्चे दरबार की। बात होती कह रहे हैं कि स्वामी अरे 6 पुत्र मेरे भाई मार दिया और 7वां पुत्र अब नहीं रहा, लेकिन 8वें पुत्र की बारी है, तो स्वामी कुछ न कुछ करके इस लाल को बचाना है आपको। और बतलाया गया है कि जेल के अंदर बंद अरे देवता सोच बढ़ाई, अरे ब्रह्मा और महेश मिलन जेलन मा मोरे रामा, ब्रह्मा और महेश मिलन जेलन मा समझाए। बतलाया गया है कि ब्रह्मा जी और शंकर जी और देवता जेल के अंदर देवकी से और वासुदेव से मिलने आते हैं गुप्तचर बनकर, यानी इस खबर को कंस नहीं जान रहा है कि को मिलने आ रहा है, और सभी धीरज बना रहे हैं। और तब देवकी रोवन लागे,
बतलाया गया है कि जिस समय आज भोले बाबा और ब्रह्मा जी और कुछ देवता मिलने के लिए जेल में आते हैं, हाँ हाँ देवकी को धीरज बंधाते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपके दर्शन के लिए स्वयं परमात्मा आएंगे। देवकी रो रही है, लेकिन धीरज बंधाकर आज वो देवता चले जाते हैं। और जब चले गए तो आज देवकी अपने स्वामी से कहते हैं कि स्वामी इस लाल को बचाना है, क्योंकि देवताओं ने कहा है कि परमात्मा आएंगे तो कम से कम उस लाल को आप बचा लीजिए। उधर गीत का भाव लगा कहना है, अरे बादल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बादल का ये मेरा भाई कंस जान गया तो मेरे लाल को तुरंत मार देगा। कह रही है, अरे स्वामी कोई जतन करो, स्वामी कोई जतन करो, मेरे लाल को बचाना है, स्वामी कोई जतन
विष्णु भैया जी जो हमारे बड़े भैया लाल जी भैया हैं, उनके छोटे भाई हैं, आज की ओर से 21 रुपए का आविष्कार है। प्रेम से सच्चे दरबार की जय हो। अरे जैसा किया भैया ने ऐसा कोई किया ना है। जैसा किया भैया स्वामी किसी जतन से मेरे इस लाल को आपको बताना है, लेकिन समय बीता तो बतलाया गया है कि समय गयो जब भी अरे उधर विष्णु मन सोच बनाई। अरे लेहो जन्म अरे प्रगट भो तब जाई जेल के अंदर भगवान विष्णु के साथ माई रहे। अरे कौन नारी भगवान के संग अरे कहीं जेल माया और महंगू राम विराम है। लेकिन हर कहना है कि आज जब भगवान जेल में नारायण आते हैं तो उनके साथ में कौन नारी आई जो आज उनकी सुरक्षा करती है। आइए यही से वारी का विराम है। लेकिन कटपिस का भाव है। कटपिस गाय तो दी लेकिन उधर से मजा नहीं कटपिस में। तुम गाओ लेकिन आगे गीत बजा और जब जिस समय गीत भोजपुरी में आया मनोज तिवारी का, जिसका फिल्म का नाम है ससुरा बड़ा पैसा वाला, रानी चटर्जी और मनोज तिवारी का गीत आया था तो कहना है कि हटा 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 जरा हटा 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 जरा हटा अरे कमाल देखा लगे
करंट मारेगा। करंट मारेगा। लेकिन मेरा प्रयास है कि अगर लड़की नहीं आई तो लड़की का नाम जरूर आएगा। प्रयास ऐसा होना चाहिए कि अगर लड़की ना आए हाई वोल्टेज वाली तो लड़की का कम से कम नाम आ जाए। और बात उस समय की है जिस समय आज मामा मारीच को लेकर रावण पंचवटी में पहुंचता है। नकली मृगा बन गए मामा मारीच, चले गए और जब राम पीछा किया तो वहां मारीच चिल्लाने लगा कि बचाओ लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी ने गोलधारा खींची और रावण आज भिक्षुक बन के आया। तो कैसे आया श्री देवी को छल में। श्री माने माता और देवी माने लक्ष्मी, जो सीता के रूप में है। आया श्री देवी को छल में, अरे देखा करिश्मा पल में। आया श्री देवी को छल में, देखा करिश्मा पल में। आया श्री देवी को छल में, देखा करिश्मा गीत कह रहा है कि आया श्री देवी को छलने और देखा करिश्मा दो लड़की का नाम। और जब रावण और लक्ष्मण जी के द्वारा जो खींची गई थी उसके पास पहुंचा और कौशल जी बसारा के निवासी आपकी ओर से 21 रुपए स्पेशल पुरस्कार है प्रेम से सच्चे दरबार की। और हमारे अंबर भैया जी, हाँ विजय भैया जी जो अंबरपुर के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 91 का दान है। भगवान कन्हैया लगा दे बेड़ा पार बोल दो साचे दरबार की। कृष्ण का यो गाना का यो भैया काम में चली। अरे वो ना गा पाओ तो हमने गई ईमेल सुनो, ईमेल गाना तो पहले दे फिर मर्जी हो ना गवाओ, ना गा पाओ तो करूँ ना गाओ यूँ बताओ। हाँ यहाँ बात यह है आपके गांव में ये बात नहीं मतलब यार सुनना है। एक जगह आ रहा है बहुत रहा हमका ना बताओ। अरे लेकिन अब ना सुना हो तो बता दो बात। ना गवाओ तो ठीक है। हाँ और कमलेश भैया जी आपके 50 रुपए का दान है। पांडे भैया जी बबरेहिया निवासी 50 रुपए का दान है। संजय पंडित पटियानी निवासी 51 रुपए का दान है। 100 रुपया